नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन खबरों में क्यों है। फिर हम जानेंगे कि क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर हम समझेंगे कि प्रोसीजर क्या रहेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन का। उसके बाद इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे और फिर लास्टली हम सिग्निफिकेंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये खबरों में क्यों है। तो चलिए समझते हैं खबरों में क्यों है। कांग्रेस के एक लीडर हैं गौरव गोगोई जी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं असम की कलियाबोर सीट से। इनके पिताजी जो थे आदरणीय तरुण गोगोई जी, जो कि असम के मुख्यमंत्री रहे थे। तो गौरव गोगोई जी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए हैं मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और जो अभी ऑनगोइंग सिचुएशन है मणिपुर की उसको लेकर के 26 जुलाई को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था और फिर 8 अगस्त जो डेट है वो फिक्स हुई थी डिस्कशन के लिए। तो चलिए समझते हैं आगे कि क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई जिक्र नहीं है। और गवर्नमेंट कैन ओनली फंक्शन इफ इट हैज अ मेजोरिटी इन द लोकसभा। गवर्नमेंट कब तक कार्य कर सकती है? जब तक उसके पास लोकसभा के अंदर मेजोरिटी है। लोकसभा में मेजोरिटी नहीं रहेगी, सरकार गिर जाएगी। तो फिर जो चीज़ भी इलेक्शन हो क्या हो वो अलग विषय है। समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है आर्टिकल 75। हालांकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से संबंधित है। आर्टिकल 75 जो है मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस के बारे में बात करता है। उन्हीं में से एक प्रोविजन है जो कि 75(3) में दिया गया है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ पार्लियामेंट्री मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? एक पार्लियामेंट्री मोशन है विच इज मूव्ड इन लोकसभा अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? एक पार्लियामेंट्री मोशन है जो कि लोकसभा में लाया जा सकता है। याद रखिएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके अगेंस्ट में। अब मिनिस्टर कहीं से भी हो सकते हैं, वो राज्यसभा मेंबर भी हो सकते हैं, लोकसभा मेंबर भी हो सकते हैं। स्टेटिंग दैट दे आर नो लॉन्गर डीम्ड फिट to hold position of responsibilities due to their inadequacy in some respect of their failure to carry out their obligation। कब लाया जाएगा भाई? लोकसभा में लाया जाएगा, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में लाया जाएगा। और कब लाया जाएगा? जब ऐसा लगेगा उसको कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में सक्षम नहीं है। नो प्रायर रीजन नीड्स टू बी स्टेटेड फॉर इट्स एडॉप्शन इन द लोकसभा। पहले कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, लाने के दौरान भी बता सकते हैं। जब चाहें तो आप पहले भी उस रीज़न को बता सकते हैं कि क्यों लाया जा रहा है। अब समझेंगे हम प्रोसीजर फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या प्रोसीजर रहता है? द प्रोसीजर फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन इज लेड डाउन अंडर रूल 198 ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा। तो जो लोकसभा की रूल बुक है उसका रूल 198 किसकी बात करता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड प्रोसीजर की बात करता है। रूल 198(1)(a) क्या कहता है कि द मेंबर हु ब्रिंग्स द नो कॉन्फिडेंस मोशन हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम द हाउस। तो जो मेंबर लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना चाहता है उसको परमिशन लेनी होगी सबसे पहले। और वो परमिशन किससे लेनी होगी? लोकसभा स्पीकर से। रूल 198(1)(b) कहता है कि रिटन नोटिस ऑफ द मोशन हैज टू बी गिवन लोकसभा सेक्रेटरी जनरल बाई 10 AM। तो जो रिटन नोटिस है मोशन का वो लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को देना होगा 10 बजे तक या 10 बजे से पहले। अगर आप 10 बजे के बाद देते हैं तो उसको नेक्स्ट डे से काउंट किया जाएगा। ठीक है। रूल 198(2) For the motion to be accepted, a minimum of 50 members must support।
मोशन को एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरी है, अगर आप लोकसभा स्पीकर के पास लेकर के जा रहे हैं तो कम से कम आपके पास 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट होना चाहिए। वंस एक्सेप्टेड, द स्पीकर अनाउंस द डेट फॉर द मोशन डिस्कशन विद इन 10 days। ठीक है, एक बार एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद लोकसभा स्पीकर विद इन 10 days जो है उसका डिस्कशन लोकसभा में करा देगा। रूल 198(4) क्या कहता है? द स्पीकर अनाउंस द डिसीजन बाय वोटिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ डिस्कशन। जिस दिन लास्ट डे ऑफ डिस्कशन होगा उस दिन लास्ट में जाकर के वोटिंग होगी और वोटिंग से डिसाइड किया जाएगा, जो रिजल्ट होगा वो स्पीकर ऑफ लोकसभा अनाउंस कर देंगे। ठीक है, अगर केस ऐसा बनता है कि जो हाउस है वो इवनली स्प्लिट हो जाता है किसी इशू पर, तो जो लोकसभा स्पीकर का वोट होगा वो डिसाइडिंग वोट होगा। ठीक है, चलिए, वोटिंग कैन बी कंडक्टेड थ्रू अ वॉइस नोट। वोटिंग कैसे कंडक्ट कराई जा सकती है? वॉइस नोट्स के थ्रू, डिवीजन वोट्स यानी कि यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्लिप्स और बैलेट बॉक्स, और अ सीक्रेट बैलेट वोट। कैसे भी कराया जा सकता है, वॉइस वोट से करा दें आप, डिवीजन वोट से करा दें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करके, या फिर सीक्रेट बैलेट का, जैसे भी हो। इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रूव इट्स मेजोरिटी इन द हाउस, इट इज ऑब्लिगेटेड टू रिजाइन फ्रॉम पावर। अगर ऐसा होता है कि वो फेल हो जाती है खुद की मेजोरिटी को हाउस में प्रूव करने में, तो उसको अपनी सारी पावर से रिजाइन देना पड़ेगा। लेकिन अभी की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो आई थिंक 330 प्लस के आसपास एनडीए की सीट्स हैं लोकसभा में, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज प्रपोज्ड अगेंस्ट द जवाहरलाल नेहरू लेड गवर्नमेंट बाय आचार्य JB कृपलानी in the third Lok Sabha of 1963. There were 40 MPs presented for the whole 4-day 21-hour debate on the resolution. तो लगभग 21 घंटे की डिबेट चली थी 1963 की जो थर्ड लोकसभा थी, और JB कृपलानी लेकर के आए थे किसके अगेंस्ट में? जवाहरलाल नेहरू के। अब तक टोटल 27, आज का भी अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन काउंट करते हैं तो टोटल 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस हो चुके हैं पार्लियामेंट में। सबसे ज़्यादा 15 नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके अगेंस्ट में आए थे? इंदिरा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा 15 नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुके हैं। तो टोटल 27 हैं अब तक, आज का भी इंक्लूड करने के बाद 15 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जो कि सबसे ज़्यादा है। द गवर्नमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव, इन लोगों ने भी लगभग 3 बार, 3 टाइम लाल बहादुर शास्त्री और 3 टाइम नरसिम्हा राव जी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस किया है। फेसिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट फेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1978। 1978 में सबसे पहले मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू गिरी थी, और दूसरी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था लगातार। समझते हैं सिग्निफिकेंस क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट अ गवर्नमेंट कैन ओनली कंटिन्यू इन ऑफिस इफ इट हैज इनफ मेंबर ऑफ लोकसभा टू फॉर्म अ मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई गवर्नमेंट कंटिन्यू कब कर सकती है अपने ऑफिस को, कब तक अपनी पावर्स का यूज कर सकती है, जब तक उसके पास लोकसभा में मेजोरिटी है। आप मेजोरिटी रखेंगे, आप अपनी पावर का यूज कीजिए, नहीं है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को विद PM रिजाइन देना पड़ेगा जिस दिन आप लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देंगे। द लोकसभा इज द बॉडी टू विच द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा कि हमने पहले जाना, आर्टिकल 17 सब क्लॉज 3 के मुताबिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। द लोकसभा रूल्स प्रोवाइड अ प्रोसीजर known as no confidence motion to test the collective responsibility। तो लोकसभा के जो रूल बुक है उसमें एक प्रोसीजर है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, जो कि हमने पढ़ा था रूल 190
8 में अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो हेल्प करता है टेस्ट करने में भैया कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, क्या किसी पार्टी की मेजॉरिटी लोकसभा में है या नहीं, वो लोकसभा में विश्वास मत को रख सकती है या नहीं रख सकती है, अगर नहीं है तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को टेस्ट करने का जो प्रोसीजर है वो रूल नंबर 198 में लिखा गया है, ठीक है, जो लोकसभा की रूल बुक है उसमें। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझने की कोशिश की कि खबरों में क्यों है। दूसरा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हमने जाना कि पार्लियामेंट्री मोशन है, लोकसभा में लाया जा सकता है, अगेंस्ट दी एंटायर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के लिए लाया जा सकता है, और कब लाया जा सकता है, जब वो फेल हो जाती है अपनी ड्यूटी और अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में। फिर हमने प्रोसीजर समझा कि कम से कम 50 मेंबर होने चाहिए उसको सपोर्ट करने में। फिर वो लोकसभा के स्पीकर के पास लाया जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, विद इन 10 डेज उस पर डिस्कशन होगा, और उसके बाद फिर लास्ट डे जो होगा उस दिन वोटिंग होगी। और अगर जो जिसके अगेंस्ट लाया गया है वो गवर्नमेंट अगर फेल हो जाती है अपनी मेजोरिटी को प्रूव करने में, तो उसकी पूरी एंटायर काउंसिल को विद पीएम रिजाइन देना पड़ेगा। फिर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझा कि सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की 3rd लोकसभा के अगेंस्ट में जीवी कृपलानी जी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, और फिर हमने देखा कि अब तक टोटल 27 नो कॉन्फिडेंस मोशंस आ चुके हैं। इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा 15 नो कॉन्फिडेंस मोशन आए थे। और उसके बाद देखा हमने कि जो सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो किसके अगेंस्ट हुआ, 1978 में मुरारी जी देसाई की गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन से सबसे पहले गिरी। तो आई होप आपने इस लेक्चर के माध्यम से सारी चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, आपको समझ आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।